सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए। बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया उसकी हम सब के जीवनों पर नहीं हुई कि उसने हमें जिंदगी जमीन पर रखा कि हम जिंदा परमेश्वर की आराधना ताजगी से कर सकें, अपने दिलों और अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज से साजों को बजा के उसकी महिमा कर सकें। जी हाँ, हमारा परमेश्वर स्तुति और महिमा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं और धन्य है आप और मैं कि उसने आपको और मुझे इस बड़े कार्य के लिए चुना है ताकि हम सदा अपने जीवित परमेश्वर की अपने जीवन के हर हालात में उसकी महिमा स्तुति करते रहें। सब बातों के लिए परमेश्वर का शुक्र, उसकी तारीफ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर जो आशीषों का स्रोत है और अपने लोगों को आशीषित करके वो बड़ा आनंदित होता है, खुश होता है। आमीन। और उसने यीशु मसीह को भी इसलिए भेजा कि ये संसार जो परमेश्वर से दूर है, आशीषों से अलग है, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि उसमें होकर के हम उन सब आशीषों को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार कर रखी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। सो मेरे साथ निकालिए गलतियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 26 से 29 आयत तक। आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने हर विश्वासी को महान आशीषें दी हैं और आपको और मुझे उसका आनंद उठाना चाहिए और आपको मुझे उन आशीषों के साथ इस धरती पे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो खुद आशीषों का मूल है। आप जानते हैं, आनंद परमेश्वर में से बहता है, शांति परमेश्वर में से बहती है, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का महान नाम शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, प्रेज़ गॉड। तो जहां वो है वहां शांति, वहां आनंद होता है मेरे अज़ीज़ों। और परमेश्वर जो मेल मिलाप का परमेश्वर है और आशीषों का स्रोत है, वो आपको मुझे इस धरती पे इस कदर आशीषित करके इस संसार को ब्लेस करना चाहता है, जैसा उसने अपने पुत्र यीशु को भेजा आशीषों से भर के। और इस धरती पे यीशु मसीह ने उन आशीषों को आपके लिए, मेरे लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है, मेरे से तो उठेल दिया। अब वो आप में और मुझ में रह करके इस संसार को ब्लेस करना चाहता है उन आशीषों के जरिए जो मसीह में होने के कारण आपको और मुझे मिली है। हालेलुया। सो गलतियों 3 और उसकी 26 से लेके 29 आयत तक हम इस कुछ आयतों को पढ़ेंगे। 26 आयत कहती है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रेज़ गॉड। For as many as were baptized into Christ, into a spiritual union and communion with Christ, the anointed one, the Messiah, have put on, clothe yourself with Christ. जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रेज़ गॉड। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सब बातों के लिए कि परमेश्वर आपको और मुझे इतनी महान आशीषों के साथ उसने आशीषित किया है। तो पहली बात, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। प्रेज़ गॉड। आज इस धरती के ऊपर मेरे अज़ीज़ों, कोई व्यक्ति एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है, कोई व्यक्ति एक मुकाम को हासिल कर लेता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है, तो वो उस बात के ऊपर घमंड करता है।
लेकिन आपको और मुझे इस बात पे घमंड करना चाहिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। जैसा 26 आयत में, क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम सब परमेश्वर के चुने हुए और उसकी संतान कहलाने वाले लोग हैं, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, जैसा यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें अब्बा पिता की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। सो हम परमेश्वर की संतान हैं। आज आपको मुझे इस बात के ऊपर घमंड करना चाहिए कि हाँ, मैं आज इस धरती के ऊपर परमेश्वर की संतान हूं। बहुत से लोग अपनी इस आइडेंटिटी को, अपनी इस पहचान को गलत धारणा, गलत विचारों के साथ रखते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हम परमेश्वर की संतान होंगे लेकिन स्वर्ग में। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने जब अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा तो वो उसका पुत्र स्वर्ग में ही नहीं, वो उसका पुत्र इस धरती पे लेकिन मनुष्य रूप में था। जैसे आप और मैं एक मनुष्य के रूप में। तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो उस धरती के ऊपर जब यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में थे तो लोग उसे परमेश्वर की संतान के रूप में जानते थे, परमेश्वर का पुत्र के रूप में जानते थे। और यीशु मसीह बार बार इस बात को स्पष्ट करते थे कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, जो इस बात को दिखाता था कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर पिता की संतान है। वो मनुष्य के रूप में इसी धरती पे, और लोग सारा संसार जहां यीशु मसीह जाते थे वो इस बात को लोग कहते थे कि ये पिता परमेश्वर की संतान है। मेरे दोस्तों, आपके और मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? क्या सचमुच लोग इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं? जैसा यीशु मसीह के विषय में लोग जानते थे कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र है, और ये नाम भी रखा गया परमेश्वर का पुत्र, सन ऑफ गॉड। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपके और मेरे लिए लोग क्या कहते हैं? आपके और मेरे लिए संसार क्या कहता है? आप और मैं जहां जाते हैं, आपकी और मेरी पहचान क्या है? क्या सचमुच यीशु के समान ये संसार आपको और मुझे कह सकता है ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, जैसा उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए कहा गया? मेरे दोस्तों, ये इसलिए कहा गया क्योंकि यीशु मसीह ने वही किया जो परमेश्वर पिता को अच्छा लगता था, उसकी इच्छा के अनुसार वो किया, और इसीलिए लोग इस बात को जानते थे कि हाँ, ये परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है। मेरे दोस्तों, दूसरी महान बात जो हम 27 आयत में पढ़ते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट। मेरे दोस्तों, इस बात को गौर करें, आप और मैं क्यों इस संसार से अलग हैं? हम संसार के साथ क्यों नहीं मेल खाते? हम जिस परिवार में से निकल के आए हैं यीशु मसीह के पास, हम वापस उस परिवार के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि वो मसीह में बपतिस्मा पाए हुए लोग नहीं हैं। बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, मसीह में बपतिस्मा पाए हुए लोग, ये एक अलग पहचान है हर विश्वासी की, और यही वो चीज है जो आपको और मुझे संसार से अलग करती है, हमारे अपने ही परिवार के लोगों से अलग कर देती है। क्यों? क्योंकि आप और मैं मसीह में बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, बपतिस्मा का अर्थ है किसी चीज को किसी दूसरी चीज में डुबो देना, और परमेश्वर ने आपको और मुझे जो विश्वास करते हैं मसीह में, उसकी देह में उसका अंग होने के लिए डुबो दिया है। इसीलिए आप और मैं अलग हैं, इसीलिए आप और मैं इस धरती के ऊपर परमेश्वर की संतान के रूप में जाने जाते हैं। इन सब बातों को आपको और मुझे लगातार याद कर रखने की जरूरत है। हम कई बार इस संसार में लिप्त हो जाते हैं, हम कई बार वापस उसी परिवार के लोगों में, जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला,
उसी चीज में हम फिर लिप्त हो जाते हैं और नतीजा हम वैसे ही कार्य और वैसा ही बोलना, वैसा ही जीना और वैसे ही हमारे काम होना शुरू हो जाते हैं। मेरे इज़्ज़तों, परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह में अलग किया है, इसीलिए आपको और मुझे अपना जीवन जीने का कोई हक नहीं। आपको और मुझे मसीह का जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हम इस धरती के ऊपर अपना जीवन जीने के लिए नहीं आए, हम इस धरती के ऊपर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए आए हैं। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन ये वही व्यक्ति जी सकता है जो इस बात को जानता है कि मैं मसीह में, आई एम बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, मैं मसीह की देह का अंग हूं। मेरे सिजो, जब हम इस बात को जानते हैं तभी हम अपना नहीं मसीह का जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का जीवन जिया। यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया जो पिता करना चाहता था। ओ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं इस कार्य को करता हूं या ये मेरा वचन है, जैसा कि हम बार बार इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं। लेकिन यीशु ने हमेशा यही कहा, जो मैं बोलता हूं वो मेरा वचन नहीं वरन पिता का वचन है। जो मैं करता हूं वो मैं नहीं वरन पिता मुझ में होके अपने काम करता है। ओ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बरसिदो, आप में और मुझ में क्या मसीह होके अपने काम कर रहा है? ये तब संभव होता है जब हम इस पहचान को हमेशा बना के रखते हैं कि मैं मसीह में बपतिस्मा पाया हुआ हूं। तीसरी महान बात, जैसा 27 आयत में ही लिखा है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। They all have put on Christ. मसीह को पहन लिया है। आज सुबह मेरे वाइफ मुझसे पूछते हैं कौन सी शर्ट पहने, मैंने कहा जो कल पहनी थी। मेरे अजीजों, इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे एक ऐसा वस्त्र दिया है जो कोई नहीं पहन सकता, केवल वो जो विश्वास करता है। आप जानते हो वो वस्त्र कौन है? वो यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो यीशु मसीह है। जब आप कपड़ा पहनते हैं तो आप लोगों के जरिए पहचाने जाते हैं और लोग आपके उस कपड़े को देखते हैं और आप स्वयं उस बात को देखते हैं। मेरे दोस्तों, बाइबल का परमेश्वर आपको और मुझे इन कपड़ों के विषय में बात नहीं कर रहा, वो उस कपड़े के विषय में बात करता है जो उसने आपके और मेरे लिए स्वर्ग से भेजा है। आमीन। सो तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आज हम बहुत खुश होते हैं, बड़ी महंगी साड़ियां पहन करके, बड़े अच्छी टाई लगा करके, बड़ा अच्छा कोट पैंट पहन करके, बड़ा अच्छा हम अपने आप को परफ्यूम के जरिए या अन्य चीजों के जरिए हम अपने आप को दिखाते हैं। अच्छी बात है, हम प्रभु के लोग हैं, हमें दिखाना चाहिए। लेकिन ये आपकी और मेरी असली पहचान नहीं है और ना परमेश्वर इस पहचान को चाहता है कि हम इस धरती पे दिखाएं। परमेश्वर जिस पहचान को आप में और मुझ में देखना चाहता है कि संसार देखे, वो ये कि मेरे इस बेटे ने, मेरी इस बेटी ने मेरे पुत्र यीशु को पहन रखा है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह को पहनने का अर्थ क्या है? मसीह को पहनने का अर्थ है मसीह यीशु को और उसके चरित्र को और उसके स्वभाव को अपने जीवन में और अपने जीवन से बाहर प्रकट करना। प्रेज़ गॉड। उसके स्टेप्स पे चलना, उसके पक्षों पे चलना, उसको फॉलो करना, उसका काम करना, यही मसीह को पहनना है। आज दुख की बात है, विश्वासी लोग इस चीज को मेरे से बहुत दूर छोड़ चुके हैं। आज वो इस संसार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन दुख की बात क्या है? परमेश्वर ने आपको और मुझे एक ऐसा वस्त्र दिया है जो अति पवित्र है और मेरे जिसने इस वस्त्र को पहन रखा है, संसार, शरीर और शैतान किसी रीति से उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह को भेदना असंभव है, यीशु मसीह को लांघना असंभव है, यीशु मसीह को तोड़ना असंभव है।
है, और जब आप यीशु को पहन के रखते हैं तो आप इन सब चीजों का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। एक महान उदाहरण हमारे पास पौलुस है, आमीन, क्योंकि ये उसी के द्वारा लिखा गया वचन है। और क्या कहता है वो, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। और उसने वो कार्य किए जिससे यीशु मसीह अगर वो इस धरती पे होते तो सचमुच वही कार्य करते। और पतरस ने और यूहन्ना ने और पौलुस ने, इन सब लोगों ने यीशु मसीह को पहना और उस चीज को संसार देख पाया। क्या आपके और मेरे जीवन में संसार इस बात को देख पा रहा है? क्या आप संसार इस बात को देख पा रहा है कि आपने और मैंने मसीह को पहन रखा है? अगर नहीं तो इसका अर्थ है हमें सोचने की जरूरत है, हम कहां चूक कर रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कहीं अपना जीवन तो नहीं जी रहे। आपको और मुझे मसीह का जीवन जीने के लिए इस धरती पर रखा गया है। पौलुस ने अपना जीवन नहीं जिया। हम जानते हैं जब वो अपना जीवन जी रहा था तब वो अपने ढंग से कार्य करता था, और वो मसीह और उसकी कलीसिया को लगातार सताने वाला व्यक्ति था। और जगह जगह जहां यीशु नाम लिया जाता था वहां लोगों को पकड़ के वो जेल में डालता था, मारता पीटता था। ये पौलुस का जीवन था, ये वो अपने ढंग से अपने जीवन को चला रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, यीशु से उसकी मुलाकात हुई, यीशु मसीह में उसका बपतिस्मा हुआ, यीशु के साथ वो बातचीत करता है मेरे ज़िदो, उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है। और यही शाऊल पौलुस बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को पहन लेता है और उसका देखना, उसका बोलना, उसका कार्य, उसका सोचना, उसका स्वभाव, उसका चरित्र सब कुछ बदल जाता है। और वो लोग जो इस बात से डरते थे कि ये तो वो व्यक्ति है जिसने यीशु और कलीसिया को सताया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अब वो उसी विश्वास का प्रचार करता है, उसी यीशु का प्रचार करता है, उसी वचन का प्रचार करता है जिसका वो विरोधी था। ये है मसीह को पहनना। और प्रेज़ गॉड, यही वो व्यक्ति है जिसने कहा मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। और प्रेज़ गॉड, आप में और मुझ में कौन जीवित है? आपने और मैंने किसको पहन रखा है? ये आपके और मेरे कार्यों से पता चलता है, ये आपकी और मेरे तमाम सोच से पता चलता है, शब्दों से पता चलता है। और आप किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, क्या उसमें मसीह का स्वभाव और चरित्र नजर आता है, ये दिखाता है कि आपने और मैंने मसीह को पहन रखा है या नहीं। नंबर 4, हम सब बराबर हैं और मसीह में एक है। जब हम 28 आयत को पढ़ते हैं, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। यहूदियों और अन्य जातियों में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, गैप था, जिसको कोई भर नहीं सकता था। दास और स्वामी में हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा गड्ढा था। नर और नारी में, मेल और फीमेल में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा पुल बन गया, ब्रिज बन गया, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को जोड़ दिया, जिसने नर और नारी के गैप को खत्म कर दिया, जिसने दास और स्वतंत्र के गैप को खत्म कर दिया। तो ऐसे तो यही है, जब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर आए तो उन्होंने हम सबको एक कर दिया, सबको बराबर कर दिया, सबको एक कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो पुल बन गया जो बीच में खाई थी यहूदियों और यूनानियों में, जो बीच में खाई थी दास और स्वतंत्र में, जो बीच में खाई थी मेल और फीमेल में। यीशु मसीह नाम के इस प्रभु ने एक पुल किनारे खड़ा किया और उस खाई को भर दिया और सबको एक कर दिया, बराबर कर दिया और परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज आपको और मुझे इसी यीशु मसीह पे विश्वास करना है, क्योंकि आपने और मैंने उसको पहन रखा है। हालेलुया। नंबर 5, जब हम 29 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है सब परमेश्वर के हैं। हम सब परमेश्वर से संबंधित हैं।
यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मसीह के हो। वी ऑल बिलोंग टू क्राइस्ट। हालेलुया। आमीन। आज बहुत से लोग इस धरती के ऊपर घमंड करते हैं इस बात का कि मैं उस वंश से हूं, और बहुत से लोग इस बात को कहते हैं मैं उस राजवंश से हूं। मेरे सिजो, आपको मुझे घमंड करना है इस बात के ऊपर कि मैं मसीह यीशु की संतान हूं, मैं मसीह यीशु से संबंधित हूं, मैं मसीह यीशु का हूं। और जब आप इस बात के ऊपर घमंड करते हैं तो मेरे सिजो, हमें इस बात को अपने कामों से, हमें इस बात को अपनी सोच से, हमें इन तमाम बातों को अपने तमाम स्वभाव और चरित्र से इस संसार को दिखाना, तभी लोग जानेंगे सचमुच ये लोग मसीह के हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। पिछले दिनों में हम एक परिवार में गए, और जब उस परिवार में गए तो उस बहन ने बताया कि सब जगह हम जा चुके हैं, और जिस गंदी दुष्टात्मा ने उसको पकड़ रखा है, सब लोग कहते हैं कि इसको कोई नहीं निकाल सकता, इसको कोई छुटकारा नहीं दे सकता। मेरे से तो प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम उस परिवार के साथ ये वचन बांट पाए और यीशु मसीह को बांट पाए कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर यीशु से सब कुछ हो सकता है। और जब उस वचन को बांटा जा रहा था तो सचमुच परमेश्वर ने अपनी महिमा उस बहन के जीवन में प्रकट की और उसको छुटकारा दिया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। ऐसे तो जो कोई नहीं कर सकता वो यीशु मसीह कर सकता है। और यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या कहा है? जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि हमने यीशु को पहन रखा, यदि हम यीशु के कहलाते हैं, तो यह अधिकार आपके पास है, यह सामर्थ आपके पास है, क्योंकि जो कुछ होगा वो आपकी और मेरी ताकत और नाम से नहीं, जो कुछ होगा वो यीशु मसीह के नाम से और यीशु की सामर्थ से होगा। हालेलुया। बस आपको और मुझे यीशु को पहन के रखना है, आपको और मुझे ऐसा जीवन जीना है कि वो मेरा नहीं लेकिन मसीह यीशु का दिखे। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन आपको मुझे जीना है। यीशु मसीह ने अपना जीवन जिस तरह से जिया, पौलुस में भी वो वैसा ही जीवन जिया। हालेलुया। आज आपको मुझे भी ऐसा ही जीवन जीना है कि हम ना जिए लेकिन यीशु हम में होके जिंदा नजर आए, यीशु हम में होके कार्य करने पाए। तब हम कह पाएंगे हाँ, मैं मसीह का हूं और हम मसीह के हैं। हालेलुया। आमीन। और हम सब आत्मिक रीति से इब्राहिम के बीच हैं, वंश हैं। प्रेज गॉड, वी ऑल आर अब्राहम्स स्पिरिचुअल सीड। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश, हम इब्राहिम के वंश हैं। इन बातों को भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे कुछ हालात क्यों ना हो। इन दिनों में हम देखते हैं दुनिया भर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है और फाइनेंशियली हर चीज डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन क्या इन हालातों में आपको मुझे ये याद है कि हम किसकी संतान हैं? क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि हम उस परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं जिसने अपने दास इब्राहिम के जरिए मसीह यीशु में आपको और मुझे उसका वंश और आशीषित बनाया है, और वो यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब आप और मैं इसको याद रखते हैं तब हम वैसा ही जीवन जीते हैं, हालात चाहे हमारे चारों तरफ कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया। आपको और मुझे ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। ये तब संभव है जब हम इस बात को याद रखते हैं कि हाँ, मसीह में मैं इब्राहिम का वंश हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। और आखिर में we all are the heirs by promise। हम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। Praise God। परमेश्वर ने इब्राहिम से इस बात को कहा था, तुझ में पृथ्वी भर की सब जातियां खुल आशीष पाएंगी। आज आपको मुझे इस वचन को याद रखना है कि हाँ, मसीह में इब्राहिम की आशीषें मुझ में हैं, मेरे पास हैं, और आपको मुझे ऐसा जीवन
जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए कहता है। इसी विश्वास के साथ आपको और मुझे अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जिसने मसीह को पहन रखा है तो वो मसीह का जीवन जीता है, अपना जीवन नहीं है। और जो मसीह का जीवन जीता है उस व्यक्ति के लिए ये सब आशीषें हैं। वो परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस हो जाता है उन सब आशीषों के लिए जो स्वर्ग में हैं और इस धरती पे भी हैं। और परमेश्वर उन आशीषों को हमें इस धरती पे भी दिखाता है और स्वर्ग में भी परमेश्वर अनंत काल के लिए महान आशीषों को आपको और मुझे देने जा रहा है। आमीन। आपको और मुझे यीशु मसीह के इस वचन पे विश्वास रखना है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। इसीलिए प्रतिदिन अपने आप को इस बात के लिए चेक करते रहें, क्या आज मैंने मसीह को पहन रखा है। अगर हम मसीह के काम, मसीह की इच्छा, मसीह के अनुसार चरित्र और स्वभाव रखेंगे तो हमने मसीह को पहन रखा और हम अपना रहे मसीह का जीवन जिएंगे तो मेरे अजीजों, हम सचमुच इस संसार के लिए आशीष का चैनल होंगे। आमीन। परमेश्वर हम सबको ऐसा जीवन जीने के लिए आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी महान कार्य के लिए इस धरती पे रखा है। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए जो इस धरती के ऊपर पिता महान आपके पवित्र जीवन को इस धरती पे जिए। और परमेश्वर आपका दास पौलुस इस बात को कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, अर्थात मसीह मुझ में होकर अपने कार्य और अपनी इच्छा और अपने तमाम स्वभाव और चरित्र को जी रहा है। परमेश्वर होने दीजिए कि हम सब इस वचन को सुनने वाले ना बने, लेकिन इसको समझें और इस बात पे प्रतिदिन गौर करें, क्या मैंने मसीह को पहन रखा है, क्या मैं मसीह के स्टेप्स के ऊपर चल रहा हूं, क्या मैं उसकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं उसके कार्यों को कर रहा हूं, क्या मैं उसके स्वभाव और चरित्र के अनुसार जीवन जी रहा हूं। क्योंकि यही बात इस संसार को दिखाएगी कि हाँ, ये व्यक्ति मसीह का जीवन जी रहा है। परमेश्वर हम सबकी मदद करें। जैसा वचन में पढ़ते हैं कि अब जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और मृतों में से जी उठा। अनुग्रह कर प्रभु कि हम सब मसीह का जीवन जिए, अपना जीवन नहीं, और मसीह को पहन कर के प्रतिदिन इस बात को चेक करते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें वो वस्त्र दिए हैं जो मसीह यीशु के रूप में है, जिनको पहन के हम कभी भी हार नहीं सकते और कोई चीज हमें हरा नहीं सकती प्रभु, चाहे वो संसारिकता हो, शारीरिकता हो, चाहे शैतान दुष्टात्माएं हो, लेकिन जिन्होंने मसीह को पहन रखा है वो विजयी जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं और आशीषों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी प्रभु मदद कर और होने दे कि लोग इस जीवन को हमारे इन देहों में देखने पाए। धन्यवाद देते प्रभु आप आज के वचन के लिए, आपकी हुजूरी के लिए और परमेश्वर आपके प्रकाशन के लिए हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के पवित्र, समर्थी और विजयी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।